अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसा काम बताने लगा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। जो लोग नए हैं वो भी इसको जो है आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और ये काम जो है वो स्केलेबल है। आप इसे छोटे लेवल पर स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसे ग्रो करते जाएँ और इससे जो है वो आप बड़े लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये काम जो है वो रियल ऑथेंटिक काम है, ठीक है? ऑन ग्राउंड जो है ये एक प्रैक्टिकल काम है। अगर कोई बंदा ये सोचकर वीडियो देख रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद वो डायरेक्ट कोई अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर वो लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। क्यों? क्योंकि ये काम जो है एक स्किल बेस्ड काम है। आप वीडियो देखकर इसे सीखेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद उसको आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ से फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। वो भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने अच्छे से इसको सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कितने अच्छे से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं या कोई मैजिक किस्म की स्टेक चाहते हैं कि फ़ौरन ही काम स्टार्ट करें और फ़ौरन ही अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ये वीडियो बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो सीरियस लोगों के लिए है जो कि सीखना चाहते हैं, उसके बाद स्किल्स अपनी डेवलप करना चाहते हैं, उसके बाद काम करके कुछ कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस काम में बेसिकली क्या होता है कि हम अपने कस्टमर्स के लिए ऑन डिमांड डिजिटल एसेट्स क्रिएट करते हैं, वो भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। तो आज की वीडियो में जो हम टूल यूज़ करने लगे हैं वो है डीप सीक। डीप सीक का आपको पता है कि ये फ्री टूल्स के अंदर टॉप ऑफ द लाइन टूल है। अगर आप चाहेंगे तो आप पेड टूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, आप क्लाउड कोड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, जो काम ये नया-नया स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह की कोई चीज़, तो उनके लिए ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि वो डीप सीक यूज़ करें। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम जो है ये टूल्स इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, डिजिटल एसेट्स जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आपने कस्टमर्स को ढूँढना है, उनको अप्रोच करना है, उनसे जो है बातचीत करनी है, उनसे प्रोजेक्ट्स लेने हैं और फिर उनको डिलीवर करना है। तो इंशाल्लाह हर एक डिटेल जो है इस वीडियो में आप लोगों को समझा दूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम डीपसीक का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल एसेट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लैपटॉप स्क्रीन पर चलेंगे और अपना काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस हैं। ये इमेजेस किस चीज़ की हैं? अगर मैं इसे ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है होममेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी प्रोडक्ट्स के अलग-अलग नेम हैं और इनका फाइल नेम जो है वो मैंने उसी तरह जो है जो प्रोडक्ट है उसी तरह जो है वो मैंने सेव किया हुआ है। जैसे ये ग्रीन टी है, इसका फाइल नेम मैंने ग्रीन टी रखा हुआ है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ी-सी आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि आप लोगों को आगे जो है ये काम आएगी। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है और इसमें लिखा हुआ बेसिकली क्या है। हम ये प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ डीप सीक के ऊपर आ जाएँगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम जो है यहाँ एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। अब इस प्रॉम्प्ट में बेसिकली मैंने लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ए मॉडर्न एलिगेंट एंड फुली रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट जिसका नाम है प्योर नेचर, जो कि ऑर्गेनिक होम मेड प्रोडक्ट्स के लिए बनानी है। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, आप इसको इस तरीके से समझें। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कस्टमर है, ठीक है, जिसने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया है। वो जो है ऑर्गेनिक होम मेड प्रोडक्ट सेल करता है और मैंने उसके लिए वेबसाइट बनानी है, ठीक है। वेबसाइट एक खूबसूरत सी एलिगेंट और एक कमर्शियल ग्रेड वेबसाइट बनानी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हो। उसके बाद जो है मैंने ये वेबसाइट बनाकर जिसमें सारी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगी, इसमें व्हाट्सएप ऑर्डरिंग सिस्टम होगा, हर एक चीज़ कमर्शियल डिटेल में होगी, जो कि आप लोग अभी देखेंगे। जब ये रेडी होगी तो आप लोगों को ज़्यादा सही से समझ आएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं ये काम जो है अपने कस्टमर को डिलीवर करूँगा। डिलीवर कैसे करूँगा? अगर मेरा कस्टमर चाहेगा तो मैं उसे ये फ्री में होस्ट करके लाइव करके दूँगा, यानी कि मैं इसे गिटहब पेजेस पर उसे लाइव करके दूँगा। अगर मेरा कस्टमर चाहेगा तो मैं उसे जो है उसकी खुद की परचेज़ की हुई होस्टिंग पर जो है इसे डिप्लॉय करके लाइव करके दूँगा। अब गिटहब पेजेस पर एक स्टैटिक वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय करते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊँगा और एक कमर्शियल जो परचेज़ की हुई होस्टिंग होती है उस पर ये कैसे डिप्लॉय करके लाइव करते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। यानी कि हर एक चीज़ में इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों को सिखाऊँगा। तो अब मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी डिटेल है। सबसे पहले इसमें ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी की डिटेल है कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरीके से नज़र आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कलर थीम है इसकी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन-कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से करने हैं। उसके बाद टेक्स्ट किस तरीके से ऐड करना है, उसके बाद हीरो सेक्शन कौन सा ऐड करना है, किस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होंगी कि इसमें कितनी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, किस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन होगी और कौन सी प्रोडक्ट के साथ कौन सी इमेज ऐड करनी है। ये सारी डिटेल जो है मैंने इसमें ऐड की है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं
उनकी प्राइस लिखी है, रेटिंग रिव्यूज लिखे हैं और उसके बाद जो है इमेज का नाम लिखा है। मैंने ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर डाली हैं। जैसे ये चिया सीड्स की हमारी प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस मैंने 2200 रखी है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो chia seeds.jpg ये मैंने इसमें इमेज ऐड की है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये वाली इमेज, ठीक है, ये वाली इमेज जो है हमारी वेबसाइट लोड करेगी, तो इसलिए मैंने ये फाइल नेम भी यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद बाकी जो है वेबसाइट की डिटेल यहाँ पर मैंने ऐड की है। दोस्तों ये प्रॉम्प्ट और ये वाली जो इमेजेस हैं ये सारी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में जो है वो आसानी हो। जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, तो प्रैक्टिस में ये एसेट्स जो है वो आप लोगों के काम आएंगे। तो हमने सिंपली क्या करना है कि ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देना है। ये जो है हमारे लिए वेबसाइट जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगा। ये बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करेगा। ये हमारे लिए जो है एक स्टैटिक वेबसाइट बनाएगा। उसके बाद जो है हम इस वेबसाइट को देखेंगे और उसके बाद जो है हम इसे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय हम दोनों जगह पर करके देखेंगे क्योंकि हमें दोनों किस्म के कस्टमर्स मिलते हैं। स्टैटिक वेबसाइट जो है वो गिटहब पेजेस पर फ्री में भी डिप्लॉय की जा सकती है और उसके बाद जो है अपनी खुद की परचेज की हुई होस्टिंग पर भी ये आसानी से डिप्लॉय की जा सकती है। दोनों का बहुत ही सिंपल तरीकाकार है जो कि मैं आप लोगों को आगे चलकर समझाऊंगा। ओके दोस्तों, इसने कोड जो है वो कंप्लीट कर लिया। आप देखें तो कितना लंबा और जबरदस्त किस्म का इसने कोड लिखा है जो कि बहुत ही जबरदस्त और प्रोफेशनल है। अब हमने क्या करना है कि आप जो है इसे सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये कोड आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद जिस फोल्डर के अंदर आपने इमेजेस रखी हुई हैं, जैसे हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ऐड करनी है। उसके बाद आपने इसे ओपन करना है और यहाँ पर ये कोड जो है वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ फाइल्स में जाना है, उसके बाद यहाँ सेव एज पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से ऑल फाइल्स सिलेक्ट करना है और इसका नाम आपने रखना है इंडेक्स। उसके बाद .html सारे छोटे कैरेक्टर्स डालने। उसके बाद हमने जो है सिंपली इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी ये फाइल यहाँ पर रेडी हो जाएगी। ये लोगो बेसिकली मेरे ब्राउजर का लोगो है। मैं ब्रेव ब्राउजर यूज करता हूँ तो ये ब्रेव ब्राउजर का लोगो है। अगर आप क्रोम यूज कर रहे होंगे तो क्रोम का नजर आएगा, कोई और यूज कर रहे होंगे तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब जो है हम इसे लोकली रन करके चेक करते हैं। मैं इसे क्रोम पर रन करूंगा। आप यहाँ पर देखें तो एक जबरदस्त किस्म की वेबसाइट जो है वो हमारे लिए रेडी कर दी गई है। यहाँ पर काफी सारी प्रोडक्ट्स एडिड हैं प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ पर देखें तो एनिमेशंस हैं, होवर इफेक्ट्स हैं, यानी कि बहुत ही जबरदस्त और कमर्शियल ग्रेड वेबसाइट हमारे लिए रेडी की गई है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो लोगो ऐड किया गया है। उसके बाद हीरो सेक्शन एडिड है। यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू है, सिंपली आप यहाँ से नेविगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी फिल्टर के साथ यानी कि प्रोडक्ट्स भी एडिड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह हम यहाँ से कैटेगरी चेंज करते हैं उसी तरह जो है वो प्रोडक्ट्स फिल्टर आउट होती जाती हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए कार्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ से कोई भी कस्टमर यहाँ से इसकी क्वांटिटी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर अगर हम क्लिक करें तो हमारे सामने एक सिंपल सा ऑर्डर फॉर्म आ जाता है। कोई कस्टमर यहाँ पर अपना नाम लिखे, उसके बाद अपना फोन नंबर ऐड करें, उसके बाद यहाँ पर अपना डिलीवरी एड्रेस ऐड करें, उसके बाद यहाँ पर सेंड ऑर्डर पर अगर क्लिक करें तो वो सीधा व्हाट्सएप के ऊपर चला जाएगा। अगर कस्टमर जो होगा वो मोबाइल पर व्हाट्सएप यूज कर रहा होगा तो उसके मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप खुलेगी और ये प्री फिल्ड मैसेज जो है वो आसानी के साथ सेलर को सेंड कर सकता है। ये व्हाट्सएप ऑर्डरिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने प्रॉम्प्ट में ऐड की थी। तो यहाँ पर आप बाकी सेक्शन भी इसके देख सकते हैं। यानी कि एक कमर्शियल ग्रेड स्टैटिक वेबसाइट हमारे लिए रेडी हो गई है। बहुत ही जबरदस्त है। अब हमने क्या करना है कि इस वेबसाइट को हमने अपने कस्टमर को ऑनलाइन करके देना है। अगर आपका कस्टमर चाहता है कि ये वेबसाइट जो है वो गिटहब पेजेस पर फ्री में ऑनलाइन कर दी जाए या फिर वो कोई होस्टिंग परचेज करना चाहता है तो वो होस्टिंग परचेज करेगा, आप उसकी होस्टिंग पर इसे लाइव करके देंगे। तो हम ये दोनों मेथड समझेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने आ जाना है सबसे पहले गिटहब पेजेस पर। बेसिकली ये गिटहब है। यहाँ पर सबसे पहले आपने साइन अप कर लेना है। यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं या फिर सिंपल ईमेल से भी साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे लॉगिन पेज पर। आपने यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्रिएट रेपो पर आपने क्लिक करना है। आप इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपने अपनी रेपो का नाम लिख देना है। हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने सिंपली क्रिएट रेपो पर क्लिक कर देना है। आपकी रेपो क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि वो जो इमेजेस और फाइल थी हमारी वो हमने यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ये सारी फाइल यहाँ सिलेक्ट करेंगे। ये डॉक्यूमेंट भी हटा देते हैं, ये प्रॉम्प्ट भी हटा देते हैं, ये इंडेक्स फाइल और ये सारे इमेजेस। जैसे ये हमारा लोगो है, उसके बाद ये हीरो इमेज है, ये प्रोडक्ट्स की इमेज है, कैटेगरीज की इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस हमारी ये फाइल यूज करती है। तो इसलिए हमने इस फाइल के साथ ये सारी इमेजेस जो है वो भी अपलोड करनी है। अपलोड किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने ये सारी सिलेक्ट कर ली हैं, उसके बाद सिंपली हमने यहाँ से ये ड्रैग करनी है और यहाँ पर जो है लाकर ड्रॉप कर देनी है।
हमारी फाइल्स जो हैं वो खुद ब खुद अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आप कोई भी पेज या कोई भी वेबसाइट गिटहब पेजेस पर लाइव कर रहे हो तो याद रहे कि गिटहब पेजेस पर जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितना भी कंटेंट होता है वो सारा पब्लिक होता है और पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होता है। तो कोई भी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपने वेबसाइट के अंदर ऐड नहीं करनी जो कि आप पब्लिक में ऐड नहीं करना चाहते। यानी कि ये गिटहब पेजेस पर जो पेज या वेबसाइट आप लाइव करते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, कोई भी जो है वो उसे एक्सेस कर सकता होता है। जब आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो अपलोड हो जाएं तो उसके बाद आपने सिंपली यहाँ कमिट चेंजेस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद आपकी फाइल्स जो हैं वो आपकी रेपो में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है यहाँ सेटिंग्स के अंदर। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर जो है हमने पेजेस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है मेन सिलेक्ट करना है। मेन सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे 5-10 मिनट में आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करें, आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो लिंक जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर हम इस लिंक पर क्लिक करें, हमारी जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप विजिट करके इसे चेक भी कर सकें कि ये किस तरह जो है वो बनी हुई है। आपको ये तो समझ आ गई कि आपने गिटहब पेजेस पर ये किस तरह जो है वो डिप्लॉय करनी है अपने कस्टमर के लिए। अगर आपके कस्टमर के पास उसकी खुद की होस्टिंग है या वो परचेज करना चाहता है तो आप क्या करेंगे कि उसकी खुद की होस्टिंग पर उसे ये प्रोजेक्ट जो है वो लाइव करके देंगे। और किस तरीके से करेंगे, जैसे ये हमारा होस्टिंगर का पैनल है, मैंने यहाँ पर होस्टिंग परचेज करके रखी हुई है। अगर आपने होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगा और साथ में डिस्काउंट कोड भी आपको मिल जाएगा ताकि जब आप होस्टिंगर पर होस्टिंग परचेज करें तो आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकें। तो जब आप होस्टिंग ले लेंगे तो आप होस्टिंगर के अपने एज पैनल में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है कि वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ से कस्टम PHP HTML वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई डोमेन परचेज करके रखी हुई है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यूज टेम्परेरी डोमेन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ हमने फाइल मैनेजर में जाना होगा, उसके बाद पब्लिक HTML में जाना होगा। यहाँ पर हमने जो है वो फाइल्स अपलोड करनी है। यहाँ सिंपली हम अपलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारी फाइल्स हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और इसे ओपन पर क्लिक कर देना है। हमारी फाइल्स जो है वो सारी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी, जिसमें इंडेक्स फाइल है हमारी मेन, और उसके बाद ये इमेजेस हैं, ये सारी यहाँ पर जो है वो अपलोड हो जाएंगी। अपलोड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने वापस जाना है। यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है ये हमारी टेम्परेरी डोमेन है, यानी कि हमारी वेबसाइट का लिंक है, हम इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुकी है। ये लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जो है आप होस्टिंग पर लाइव की हुई वेबसाइट भी देख सकेंगे। उसके बाद आ जाता है कि हमने यहाँ पर जो है वो डोमेन कैसे ऐड करनी है। होस्टिंगर का जो सिस्टम है वो उस पर तो काफी ज्यादा आसान है। आप जो है डोमेन में जाएंगे, यहाँ से आपने जो डोमेन परचेज करके रखी होंगी आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करके इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद अगर हम गिटहब पेजेस की बात करें तो यहाँ पर भी आप कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो है डोमेन अपनी लिखनी होगी, जहां से भी परचेज किया आपने वो डोमेन यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद सेव कर देना है और यहाँ पर जो है इनके स्टेप्स लिखे हुए हैं, किस तरीके से जो है आपने डोमेन अपनी ऐड करनी है, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपने बेसिकली क्या करना होता है कि वहां पर कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने होते हैं अपने डोमेन के पैनल के अंदर। तो इसका जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अपने गिटहब पेजेस के लिए कस्टम डोमेन किस तरीके से ऐड करते हैं। उसमें जो सारे स्टेप्स हैं वो प्रैक्टिकली जो है वो डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 1-2 दिन तक जो है वो वीडियो लाइव में कर दूंगा और उसका जो लिंक होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने कस्टमर्स के लिए ऑन डिमांड जो है वो वेबसाइट्स और एसेट्स क्रिएट करते हैं। ये सिर्फ वेबसाइट तक महदूद नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि आप इन वेबसाइट्स को जो है वो ऐप्स में रैप भी कर सकते हैं। इनका आप एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान होता है। एक वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में रैप करना जो है वो फ्री भी होता है और आसान भी होता है। तो ये भी, इसके लिए भी मैं एक छोटी सी वीडियो अलग बना दूंगा, वो भी आप देख लेंगे तो आपको आसानी से जो है वो समझ आ जाएगी कि एक वेबसाइट जो हम बनाते हैं उसको एक एंड्रॉयड ऐप में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस होता है। तो इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमने कस्टमर कहाँ से ढूंढने हैं, किस तरीके से उनको अप्रोच करना है, उनसे क्या बात करनी है, किस तरीके से हमने उनसे प्रोजेक्ट लेने हैं। देखें, आप यहाँ पर मार्केट के अंदर देखें, फिजिकली हमारी जितनी भी मार्केट है इसमें कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो एलीट क्लास की जो मार्केट है उसमें ज़ाहिर सी बात उनके सबके वेबसाइट्स भी होती हैं, उनके सारे स्टोर्स के साथ कनेक्शन भी होते हैं, सब भी होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की मार्केट है, मिसाल के तौर पे जो ये फूड कैफ़ेज़ होते हैं, सुपर स्टोर्स होते हैं,
क्लिनिक्स होती हैं, हार्डवेयर की शॉप्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स की शॉप होती हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हर जगह आप लोग देखते होंगे सारे बड़े शहरों में कितनी शॉप्स होती हैं, कितने बड़े मतलब दरमियाने लेवल के या छोटे लेवल के जो बिजनेसेस होते हैं। पाकिस्तान में अब जाकर लोग जो है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक बिज़नेस का ऑनलाइन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन बिज़नेसेस को फिज़िकली जाकर अप्रोच कर सकते हैं, उनसे मिलें, उनसे बात करें, आप उनको बताएँ कि आप जो है वो डेवलपर हैं, आप जो है कमर्शियल ग्रेड वेबसाइट्स बनाते हैं बिज़नेसेस के लिए, तो आपको जो है हम वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं और हम इतने पैसे उसके लिए चार्ज करेंगे। अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है अपना एक पोर्टफोलियो बनाएँ, ठीक है? 8-10 वेबसाइट्स बनाएँ, उसके बाद उसे अपने पेज पर लिस्ट करें, उसके बाद जो है आप उन्हें जाकर दिखाएँ कि हम ये वेबसाइट्स देखें हमने बनाई हुई हैं, इस तरह की कमर्शियल ग्रेड वेबसाइट हम आपके लिए भी बना सकते हैं। उसके बाद आप उनका बिज़नेस गूगल पर भी उनको लिस्ट करके दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद आप उनसे मैनेजमेंट की सर्विसेज़ भी ले सकते हैं कि जैसे कोई अपडेट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स को अपडेट करना, उनकी प्राइसेज़ अपडेट करना, और उसके बाद आप उनसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात भी कर सकते हैं कि हम आपके लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के पेजेस मैनेज कर सकते हैं। हम आपके लिए जो है वो एआई जनरेटेड पोस्ट बना सकते हैं। वीकली इतनी पोस्ट करेंगे, इतनी वीडियोज़ डालेंगे, एड्स बना सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं। यानी कि आप इसको जो है इस काम को छोटे लेवल से स्टार्ट करें और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें और चीज़ें ऐड करते जाएँ, कस्टमर बनाते जाएँ, कनेक्शन बनाते जाएँ और अपने काम को जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ग्रो करते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, उसमें मल्टीपल स्किल्स अपने लिए ऐड करते जाएँ और इस काम को जो है बहुत बड़े लेवल पर यानी कि एजेंसी के लेवल पर भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये काम आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसमें टाइम आपको लगाना पड़ेगा। जिस तरह आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करेंगे, उसके बाद आप बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है इन कामों में आपको पता है टाइम लगता है, लेकिन ये एक रियल ऑथेंटिक और ग्राउंड रियलिटी बेस्ड काम है, तो इसको जो है आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? शर्त वही है कि आपने मेहनत करनी है, इस पर टाइम लगाना है, इसको सीखना है, स्किल्स बनाने हैं, अपने आप को डेवलप करना है और उसके बाद आपने इसे ग्रो करना है। दोस्तों इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अगर आपको किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो या कोई पार्ट इसमें से समझ ना आया हो जिसके लिए आपको सेपरेट वीडियो रिक्वायर्ड हो, कोई भी चीज़ आपको चाहिए कि जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ मज़ीद जो आपके आपको समझ ना आई हो, तो आपने मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है, ताकि मैं उस पर जो है वीडियोज़ बनाकर आपके सारे किसी किसी भी किस्म के जो है वो कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक को लेकर, तो वो मैं सारे क्लियर करूँ। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं और वर्डप्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं और इंशाल्लाह ताला हम जो है इस तरह चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।